नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूँ आईएएस पीसीएस 2020 के लिए। कई बार प्रैक्टिस सेट इजी होते हैं, कई बार टफ होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इजी है और इसका टारगेट है 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। ठीक है, तो कट ऑफ ये है, देखते हैं कितना आप लोग करते हैं। आई होप आप लोग इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिप्री की हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार विश्व में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन भी करने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात हो तो इसके लिए क्या हो सकता है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, देखते हैं आंसर। आंसर है सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो व्यक्ति को निरोध में रखता है। इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से घुल जाता है और यह ऑक्सीजन की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ता से जुड़ता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। फलस्वरूप ये थकावट, अचेतना और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस चीज़ के लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए या बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए। तो अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि सापेक्षता सिद्धांत जो कि E=mc² था, उसको लेकर के आइंस्टाइन को नोबेल मिला, लेकिन ये काफ़ी क्रिटिसाइज होता रहता है E=mc²। इसका सही आंसर होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार पीसीएस ने पूछा भी है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आंसर। आइंस्टाइन को 1921 में सैद्धांतिकी भौतिकी, विशेष रूप से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वो स्थित था? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट या हैदराबाद में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लखनऊ में। ठीक है, मुगल काल में लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र के अध्ययन में विशेषता हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, तो किससे मिले हैं? लेखिया से, न कि खगड़िया, मोरना पहाड़ या बगरी खोर से। ठीक है, लेखैया से। इसका सही आंसर है डी, विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणी पुरास्थलों में से लेखैया में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, इनमें से अधिकांश के सिर पश्चिमी दिशा में हैं। आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है लगातार। 13वें शिलालेख, रोमनदेह स्तंभ लेख से, वेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। वेनसांग तो काफ़ी बाद में आया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
तो लेखों की बात करते हैं, शिलालेखों की और स्तंभ लेखों की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख, 13 शिलालेख द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है अशोक का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। कौन ये घोषित करता है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी या अनुसूचित जनजाति होगी? SC ST की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने तथा अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। नीचे से अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ दी गई हैं? 312 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, वित्त आयोग 280 में और संवैधानिक संशोधन 368 में। तो ए का 4 सही हो जाएगा, तो पहले ही आंसर मिल जाता है। ए का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, देखते हैं आंसर है बी। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में, वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात 368 में और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में दी गई हैं। ठीक है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में नेलांग घाटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद मई 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक बार फिर मिलाने के लिए क्वेश्चन है। तो क्या होगा आंसर? लानोस, स्टेपी, प्रेरीज या फेल्ड्स? तो स्टेपीज कहाँ पाई जाती हैं? यूरोप में, खासकर यूरेशिया में पाई जाती हैं। स्टेपी, स्टेपल करना, जोड़ना, हमने बताया था थोड़ा सा, स्टेपी करना। ठीक है, लानोस, प्रेरीज और बेल्ट्स। प्रेरीज कहाँ पाई जाती हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में। तो सी का 1। तो सी का 1 अगर ये सही है तो बाकी तो अपने आप मिल जाएगी। ए का 4, लानोस साउथ अमेरिका, स्टेपी यूरोप, बेल्ट्स अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लानोस, ग्रांड चाको और पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और सवाना उत्तरी अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका के कुछ रीजन्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या कौशल भारत योजना? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखते हैं, सी है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज
योजना 1 अप्रैल 2009 का क्रियान्वयन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एज की बात तो माध्यमिक शिक्षा योजना है, तो थोड़ा बहुत स्पष्ट पहले से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? चलैया समिति, केलकर समिति, सोम समिति या रंगराजन समिति? तो इसका सही आंसर है केलकर समिति। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे इसकी समिति के। देखते हैं, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इसको करने में। देखते हैं कितने सही आते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।